जय शिक्षार्थी, जय परीक्षार्थी, जय बिहार। आप सभी का स्वागत है आज इस महा मैराथन सीरीज जो हम लोग बिहार करंट अफेयर की महा मैराथन सीरीज को लेकर आए हुए हैं आप सभी के लिए। ये इतिहास गवाह है कि जो मेहनत करने वाले हैं उसके पीछे ही सफलता आती है। तो आप सभी मेहनत करने वाले हैं, मुझे पता है आप सभी बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपनी सफलता को लेकर के। और अभी आगामी एग्जामिनेशन आप सभी के सर पे है। जैसे कि आप देखेंगे कि बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन जिनका कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है और हमारे बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो भी जारी हो चुका है। और आने वाले समय में जितने भी एग्जामिनेशन यानी कि बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशन हो या फिर आपने पहले भी देखा कि कितने एग्जामिनेशन आ रहे हैं और सारे एग्जामिनेशन के अंदर कितने ही इंपॉर्टेंट रोल है अपना करंट अफेयर का। तो आज इस महा मैराथन सीरीज के अंदर एक ही वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा मैराथन कराने वाले हैं। तो अभी से जितने लोग आए हुए हैं वो सारे इसमें जुड़ जाएं। जितने लोग हमारे इस चैनल से पहले जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग नए हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो। आपने रात रात भर तप कर जो मेहनत किया है वो मेहनत अब रंग लाने का समय आ चुका है दोस्तों। तो जरूर आप हमारी इस सेशन के साथ जुड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारी इस सेशन के साथ जुड़ करके संपूर्ण करंट अफेयर को आप पढ़ लेते हैं तो एक भी करंट अफेयर आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे, मैं ये दावा करता हूं। क्योंकि इस करंट अफेयर के अंदर मैंने उन सारे छोटे से छोटे तथ्य को लेने का प्रयास किया है, छोटे से छोटे चीज़ों को लेने का प्रयास किया है। जैसे बहुत सारे प्रश्न मैं आपको इसमें दिखाऊंगा जो आने वाले एग्जामिनेशन जो अभी हुए हैं, नज़दीक नज़दीक में जो एग्जामिनेशन हुए हैं उन सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर लिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न, इसके बाद आपको बिहार एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसके बाद जो है आपको बिहार बीपीएससी का टीआरई जो एग्जाम हुआ टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन, उन सारे एग्जामिनेशन के अंदर देखेंगे आप बीपीएससी के एक एक पहलू के अंदर आप देखेंगे बिहार के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं या फिर कहीं के भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, लेकिन खास करके हमने बिहार को जो है टारगेट करके ये एग्जामिनेशन आज का जो करंट अफेयर हमने बनाया है। तो ये करंट अफेयर का महा मैराथन पैक है। आपको जनवरी से लेकर अभी तक, हम कहें तो अभी तक यानी कि अगस्त जो सितंबर आपका चल रहा है यहाँ तक का हम इसमें करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। एकदम मंथली वाइज आपको पढ़ाएंगे। 100-150 प्रश्न हर महीने से होंगे और आपका इसी के अंदर एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। और सारे प्रश्नों की प्रामाणिकता के साथ हमने यहाँ पर उत्तर भी पुष्टि की है ताकि आप लोगों का गलत होने की संभावना जो है बहुत कम रहे। तो जितने लोग नए हैं वो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितने हमारे जो है नए लोग हैं वो लोग जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन से ज़्यादा समय हम आप लोगों का नहीं लेंगे क्योंकि आज शुरुआत थी, इसलिए हम आपसे 2 मिनट का जो है समय हमने लिया, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। फिर भी हम लोग अब शुरुआत करते हैं आज की सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है, ये देखिए प्रश्न के अंदर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन को नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि ये हम रिवीजन क्लास के तौर पर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और रिवीजन क्लास के अंदर हम यदि ज़्यादा डिस्कशन करने लगेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा क्योंकि आपका एग्जामिनेशन सर पे है। इसीलिए हम लोग जो है रिवीजन क्लास के अंदर सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर हम लोग करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे ताकि आप लोगों का समय यहाँ पर नष्ट नहीं हो, बिल्कुल भी नष्ट नहीं हो समय। आपके समय का हम बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका, बिहार सरकार ने केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है नियुक्त किया है। तो आपको बताना है यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है। आप चाहें तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना उत्तर आप लिख सकते हैं। आप एक कॉपी और कलम लेकर जरूर बैठें और देखिए कि कौन कौन सा प्रश्न का उत्तर आप सही दे पा रहे हैं और कौन से प्रश्न का उत्तर आप गलत दे पा रहे हैं। जिस प्रश्न का उत्तर आप गलत दे पा रहे हैं उस प्रश्न को आप जो है कॉपी पर नोट जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज प्रश्न के अंदर। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर जो है, आपका सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। ए नंबर इसका सही उत्तर होगा। यानी कि आप देखेंगे तो जो पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल है, एस के सिंघल जी को बनाया गया है। क्या बनाया गया है? तो आप देखेंगे कि केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में इसे नामित किया गया है, ठीक है। तो केंद्रीय चयन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुलिस महानिदेशक एस के सिंघल। एकदम बिल्कुल आप लोग को एक कोना में बैठ करके, कहीं बैठ करके कान में ईयरफोन लगा लीजिए और सारा का सारा क्लास आप लोग देख जाइए। एकदम दिमाग में छप जाएगी हमारी बातें, जल्दी लोग भूलते नहीं हैं तो दिमाग में आपकी छप जाएंगी वो बातें। और जैसे ही आपके प्रश्न आपके जो है एग्जामिनेशन में आएगा आप तुरंत ही उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके सामने है, 21 जनवरी 2023 को नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है, किसके रूप में। तो अब नागरिक विमानन महानिदेशालय डीजीसीए के अगले प्रमुख के रूप में इसका उत्तर हो जाएगा आपका विक्रम देव दत्त। तो ये देखिए आपका उत्तर हमने यहाँ पर लगा दिया है। हमने इस प्रकार से प्रयत्न जो है इसलिए किया है ताकि आपके प्रश्न, एक भी प्रश्न दोस्तों गलत नहीं हो, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाएं और सटीकता के साथ आप मारें और आपका जो है स्कोर अच्छा से अच्छा स्कोर हो। इसलिए हमने यहाँ पर कोशिश किया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विक्रम देव दत्त। तो विक्रम देव दत्त जो है इनको नागरिक विमानन महानिदेशालय
डीजीसीए के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 27 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना PMFME को लागू करने में देश में पहले स्थान पर है? तो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, झारखंड है, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बिहार। तो बिहार ही वो राज्य है जिसने जो है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है योजना को लागू करने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। 19 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया जिसके कारण अब मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर यानी पीजी करने वाले छात्रों को भी मातृत्व अवकाश के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगने वाले समय के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ छात्राओं की बात है। तो ये आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान। तो इसका सही उत्तर जो होगा आपका होगा बिहार। तो बिहार ही वो राज्य है जहाँ पर सारे मेडिकल कॉलेजों को क्या किया है, नोटिस जारी किया गया है। और वहाँ जितने भी पीजी के अंदर मेडिकल कॉलेजों में जो स्नातकोत्तर होता है, पीजी होता है, उसको उसमें जो करने वाले जितने भी छात्राएं हैं उन सभी को मातृत्व अवकाश के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगने वाले समय के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये किसने कहा है? बिहार के अंदर ये बातें हुई है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया है? मैं आपको ये प्रश्न जो आपके सामने है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। जो बीपीएससी का पीटी हुआ था 68 पीटी, उसमें पूछा गया था। इसके बाद आप देखेंगे तो बीपीएससी टीआरई के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई आपको जो है उच्च विद्यालय वाला, उसमें पूछा गया था। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो रहे हैं और इस प्रश्न को बिहार पुलिस में भी आने की बहुत ही प्रबल संभावना। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है कदीराबाद दरभंगा, आपको याद रखना है। इसका आंसर होगा कदीराबाद दरभंगा। और यही प्रश्न जो है बस सॉरी, ये यहाँ पर जो है आंसर गलत लग गया है, लेकिन इसका आंसर जो है आपका होगा, आंसर आपको यहाँ पे देखना है, आंसर आपका ये होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर आपका ये होगा कदीराबाद दरभंगा। तो आप सभी को क्या याद रखना है? कदीराबाद दरभंगा याद रखना है। प्रथम तैरता हुआ सौर संयंत्र जो है, ऊर्जा जो संयंत्र लगा हुआ है, ये कहाँ लगा है? तो कदीराबाद दरभंगा के अंदर लगा है। ये प्रश्न बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर गलत किए हुए थे, तो आपको याद रखना है कि यह कहाँ पर लगा हुआ है। तो कदीराबाद दरभंगा के अंदर ये जो है तैरता हुआ सौर संयंत्र लगा हुआ है। आगे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। रीहैब परियोजना जो कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है? वो बताना है आपको। रीहैब परियोजना जो है कभी कभी समाचारों में देखी जाती है, ये परियोजना किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन एक है कोयला संयंत्रों से प्रदूषण के स्तर को कम करना। दूसरा है नशाखोरी और शराब की लत से जूझ रहे लोगों की सेवा। तीसरा है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। चौथा है शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए परियोजना। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका जो है सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना, ये इसका सही उत्तर होगा। तो रीहैब परियोजना जो है आपको समाचारों में आप लोग देखते होंगे कहीं कहीं, तो ये किस लिए जो है आप देख रहे होंगे। ये इस रीहैब परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि ये एयरपोर्ट है और आपको बताना है कि इसमें से इस ऑप्शन में से कौन सा एयरपोर्ट है जिसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार दिया गया है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गोवा का मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो ये आपको याद रखना है, गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को ये बातें यानी कि बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार दिया गया है। आगे चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। जनवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के सबसे चमकते राज्यों में से पहला बन गया है? ये आपको बताना है। देखिए ऐसा जो है नाइट टाइम लाइन का एक रिपोर्ट आया हुआ है एटलस, तो उसके अनुसार जो है सबसे चमकता हुआ राज्य आपका दिख रहा है बिहार। यानी कि बिहार के अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे राज्य के अंदर जो है ये बिजली पूरा राज्य में फैला दिए हैं, इस कारण से बिहार जो है चमकता हुआ दिखता है इनको। तो चमकते हुए राज्यों में सबसे पहला पूछ रहा है कि पहला बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर में बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार के अंदर जो है ऐसा कहा जाता है कि पूरा संपूर्ण जो है हर गाँव तक जो यहाँ पर बिजली पहुँचा दी गई है। आगे चलिए अगला है
पेट्रो पावेल, नाम सुने होंगे आप लोग, पेट्रो पावेल 28 जनवरी 2023 को किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो राष्ट्रपति ये बने हुए हैं 28 जनवरी को, क्योंकि ये जनवरी का प्रश्न सारा आ रहा है तो जनवरी में आप देख लेंगे। पेट्रो पावेल जो है 28 जनवरी 2023 को नियुक्ति विषय ये प्रश्न है। तो कौन राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ के बने हैं? तो आपको याद रखना है कि ये चेक गणराज्य, ठीक है। तो चेक गणराज्य इसका सही उत्तर होगा। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं कौन? पेट्रो पावेल। तो 28 जनवरी 2023 को इसकी नियुक्ति हुई थी। ये सारा प्रश्न जो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जनवरी से है। 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जानते होंगे नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जिसे हम लोग बोलते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर बिहार के पहले तारामंडल का उद्घाटन किया है। तो उत्तर बिहार का पहला तारामंडल आप लोग तो जानते होंगे, एक तारामंडल अपना कहाँ पे है? राजधानी में पटना में है, और दूसरा तारामंडल आपका बना है, तो ये दूसरा तारामंडल आपका बना है दरभंगा के अंदर, ठीक है। तो बिहार का ये तारामंडल है उत्तर बिहार का, कहाँ का है? उत्तर बिहार का, तो ये आपको याद रखना है, दरभंगा में है। तो आगे चलिए, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के देश के शीर्ष 3 पुलिस स्टेशन में से बिहार का भी एक पुलिस स्टेशन है जिसे नामित किया गया है। उसमें आपका कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि अरवल महिला थाना, अरवल महिला थाना जो बिहार के अंदर है, इसको भी आपको 2022 में जो है इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जो शीर्ष 3 पुलिस स्टेशन है उसमें इसको नामित किया गया है। यह है आपका अरवल महिला थाना। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 11 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में मिथिला हाट का उद्घाटन किया है? तो ये आपको याद रखना है, मिथिला से संबंधित प्रश्न आपको रहेंगे, क्योंकि मिथिला वाला जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मिथिला पेंटिंग का हो गया, और आप देख रहे होंगे इसको मैथिली ठाकुर को। तो इन सभी चीज़ों, मैथिली ठाकुर से संबंध ये है कि अभी उसको बहुत सारे जगहों पर नियुक्त भी किया गया है, जैसे खादी का ब्रांड एम्बेसडर उसको बनाया गया है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो मिथिला हाट अभी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो मिथिला हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी वो जिला है बिहार का जहाँ पे आप देखेंगे तो मिथिला हाट का जो है उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। मिथिला हाट कहाँ पे हुआ है उद्घाटन? तो आपको याद रखना है ये आपका हुआ है मधुबनी के अंदर, मधुबनी जिला के अंदर बिहार में है मधुबनी जिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। गृह मंत्री ने सीमा बलों से वाइब्रेंट विलेज, है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मजबूत करने को कहा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य बिहार के साथ भारत की सीमा से सटे सीमावर्ती गांव में बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। तो ये आपको बताना है कि किस देश के साथ जो है सीमा से सटे जो गांव है, सीमावर्ती गांव है, वहाँ पर ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो आपका क्या कहते हैं इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ पे है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो आपको याद रखना है कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चीन, ठीक है। तो चीन के साथ जो है जितने भी आपको सीमा के साथ जितने भी हमारे गांव, भारत के गांव जितने भी वहाँ पे सटे हुए हैं, वहाँ पर जो है अपने गृह मंत्री जो भारत सरकार के हैं वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को वहाँ पर चला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अभी तुरंत हमने आपको बताया मैथिली ठाकुर के संबंध में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आप देखेंगे कि भारत का चुनाव आयोग है, उन्होंने बिहार के रूप में, बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया गया है बिहार राज्य चिन्ह के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 13 जनवरी 2023 को बिहार के महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर केंद्र में वहाँ पे होता है दूसरा चीज़, यहाँ पे आपका होता है एजी यानी कि एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बिहार में, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ललित किशोर, YC वर्मा, तीसरा है प्रशांत कुमार शाही है, और चौथा है YB गिरी। तो आपको बताना है कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो सही उत्तर आपके सामने है प्रशांत कुमार शाही। तो प्रशांत कुमार शाही को जो है 13 जनवरी 2023 को बिहार के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से किन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 के लिए? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को जो है वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, 2022 के लिए, याद रखिएगा। आगे है आपको 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना
का घोषणा किसने किया है? आपको बताना है। आरोग्य मैत्री एक परियोजना है और इसकी घोषणा किसने किया है? आप सभी को पता होगा आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने किया है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन एक है आपका पीयूष गोयल, दूसरा है आपको धर्मेंद्र प्रधान, तीसरा है मनोज सिन्हा, चौथा है नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर होगा आपको नरेंद्र मोदी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से इन सभी प्रश्नों को आप लोग माइंड में सेट करते जाएं, ताकि आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें जैसे ही आपके सामने प्रश्न आए तो ये उत्तर भी आपके सामने आ जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्र ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी कि PMGKAY, ठीक है, PMGKAY रखा है। नई योजना कार्यान्वयन से शुरू हुआ है। ठीक है, नई योजना का कार्यान्वयन कब से शुरू हुआ है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 25 दिसंबर 2022, ऑप्शन दूसरा है 1 जनवरी 2023, ऑप्शन सी है 15 दिसंबर 2022 और ऑप्शन डी है यानी कि चौथा है 10 जनवरी 2023। तो आपको बताना है इसकी शुरुआत कब से होती है। तो इसकी शुरुआत होती है 1 जनवरी 2023 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केंद्र के द्वारा चलाया गया है एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है 1 जनवरी 2023 से। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल जारी किया है? जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल कौन जारी किया? आपको पता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बिहार के अंदर चर्चित मामला रहा है ये। ठीक है, हाईकोर्ट में गया, रोक लगा, फिर से हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। सर्वेक्षण जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला बिहार है, इसका उत्तर ऑब्वियसली है बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो जनवरी 2022 में याद रखिएगा, इसका डेट भी एक बार पूछ लिया गया था, तो 7 जनवरी को जो है पहला चरण इसका शुरुआत हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे चलिए, आगे देखिए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं? आप सभी जानते हैं बिहार के शिक्षा मंत्री इतने अच्छे शिक्षा मंत्री हैं जो बार बार रामचरितमानस पे भी सवाल उठा रहे हैं, सभी को पता होगा आप सभी को। तो वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है आप सभी जानते होंगे। तो डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम आप लोग सुने हैं, यही हमारे बिहार में वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, शिक्षा पे कम, अन्य चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। चलिए आगे, निम्न में से किस फिल्म ने 16 जनवरी 2023 को अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलासा पुरस्कार जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपको बताना है कि कौन ऐसा फिल्म है जो अजंता एलोरा फिल्म समारोह में जो है 2023 में ये हुआ है और इसमें गोल्डन कैलासा अवार्ड जीता गया है। तो कौन सा ऐसा फिल्म है? नानी बाई रोमायरो ये है, या बाई चाली शास्त्रीय, तीसरा है नानेरा, चौथा है आटा साटा। तो कौन सा फिल्म हो जाएगा आपका? तो ये आपको याद रखना है कि नानेरा फिल्म। ठीक है, नानेरा फिल्म वो फिल्म है जिसको आप देखेंगे तो क्या दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ गोल्डन कैलासा अवार्ड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलासा अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है, नानेरा फिल्म है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोनिया गुजाजारा को जनवरी 2022 में किस देश के स्वदेशी लोगों ने नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है पहले मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सोनिया गुजारारा को। ठीक है, तो ये आपको बताना है कहाँ के हैं, कहाँ नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में इसको नियुक्त किया गया है, सोनिया गुजाजारा को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने, ठीक है, आपको बताना है जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने यूएवी प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आपको बताना है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी पटना, आईआईटी बॉम्बे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी पटना। तो वो आईआईटी पटना है जिन्होंने यूएवी प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए, ठीक है, ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, ठीक है, जनवरी 2023 में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे OECD कहा जाता है का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? आपको बताना है। ऑप्शन है पीटर मोरर, ऑप्शन 2 है क्लेयर लोम्बार्डेली है, और तीसरा है आपको लॉरेंस बुने, चौथा है एंटोनियो गुटेरेस। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्लेयर लोम्बार्डेली। ठीक है, तो इसको क्या नियुक्त किया गया है? OECD का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च यानी कि सर्वोत्तम पुरस्कार मिला है? ये आपको बताना है। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में बताना है कि
कौन से झांकी को सर्वोत्तम यानी कि सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि इसमें से किसको जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी कि चौथा, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड वो राज्य है जिसको 74वीं गणतंत्र दिवस परेड के अंदर सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है यानी कि सर्वोत्तम पुरस्कार दिया गया है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है लॉस एंजल्स अमेरिका में जनवरी 2023 में आयोजित क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बताना है आपको। ऑप्शन है आर्नेल्ड वाल्सू है, दूसरा है ब्रेडन फ्रेजर, तीसरा है जॉन हन्नान, चौथा है पॉलिसोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्रेडन फ्रेजर। तो ब्रेडन फ्रेजर को क्या मिला है? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, ठीक है, ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है। कौन सा योजना है? पढ़ो प्रदेश योजना। तो पूछा जा सकता है आपको अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कौन सी योजना को बंद किया है? पढ़ो प्रदेश योजना को बंद किया है। इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया जा रहा था? यानी कि ये योजना जो चल रही थी ये किस बैंक के माध्यम से ये योजनाएं चलाई जा रही थी? तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक के माध्यम से आपको ये योजनाएं चलाई जा रही थी, पढ़ो प्रदेश योजना। इसको बंद कर दिया गया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के लिए है। अगला करंट अफेयर आपके सामने है। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से इन्होंने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर 2 लघु स्तूप की खोज की है। ठीक है, क्या खोजी है? 2 लघु स्तूपों की खोज की है। ये स्तूप लगभग कितने वर्ष पुराने हैं ये आपको बताना है। तो ये आपको जो है मिला है कहाँ से? नालंदा महाविहार के परिसर में मिला है। 2 लघु स्तूप मिले हैं। आपको बताना है कि ये लघु स्तूप जो है कितने पुराने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1200 वर्ष पुराना ये स्तूप है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा जिले के विश्व विरासत स्थल, सबको पता है नालंदा महाविहार है, इसके परिसर में 2 लघु स्तूपों की खोज की है। स्तूप लगभग 1200 वर्ष पुराना है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जनवरी 2023 को दी गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर राज्य के कितने सरकारी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी? कितने सरकारी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी? किसके तहत बताया जा रहा है? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4 संस्थानों को, बिहार राज्य के 4 संस्थानों को ये बताया गया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 30 जनवरी 2023 को जानकारी दी गई कि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर बिहार के 4 जो है आपको अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कितने अस्पताल हैं? 4 अस्पताल। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार सरकार ने हाल ही में कोयल नहर के निर्माण को मंजूरी दी है, इसके लिए आवंटित राशि कितनी है? कोयल नहर, आपको बताना है कोयल नहर के निर्माण की मंजूरी मिली है बिहार में और बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है। कितनी राशि इसके लिए आवंटित की गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा 1364 करोड़ रुपये। 1364 करोड़ रुपये कोयल नहर के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है बिहार के अंदर। अगला प्रश्न है केंद्र ने 1 जनवरी 2023 को एक नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। नई योजना 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के तहत कितने लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान करेगा? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 65 करोड़, ऑप्शन 2 है 72 करोड़, ऑप्शन 3 81 करोड़, ऑप्शन 4 93 करोड़। तो कितने लोगों को, कितने लाभार्थियों को मुफ्त में खाद्यान्न प्रदान करेगी ये जो योजना चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा 1 जनवरी 2023 को, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना? तो इसमें आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा 81 करोड़। ठीक है, तो 81 करोड़ लोग जो है उनको यहाँ पर क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है 7 फरवरी 2023 को जेसिंडा आर्डन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? बताना आपको। जेसिंडा आर्डन कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जेसिंडा आर्डन, जिन्होंने क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये प्रश्न जो है काफी वीवीआई आप सभी के लिए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितने लोगों को नामांकित किया गया है? बिहार से कितने लोगों को, बिहार से कितने हस्तियों का चयन किया गया है? किसके लिए? तो पद्मश्री पुरस्कार के लिए। तो 3 लोगों का चयन किया गया है इसके लिए। तो आप सभी को याद रखना है कि बिहार से जो है पद्मश्री पुरस्कार के लिए 3 लोगों का चयन किया गया है। कितने लोगों का चयन किया गया है? 3 लोगों का चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आएंगे और आप इसे गलत ना करके आए। 3 लोगों का चयन किया गया था, जिसमें आपको सुपर 30 जो चला रहे हैं पटना के अंदर, उनको भी शामिल किया गया है, आनंद कुमार को। ठीक है,
आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, किसका नाम लिया जा रहा है? हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अवार्ड। तो 2023 में अब किसे दिया गया है ये आपको बताना है। लता मंगेशकर, प्रभा अन्य, पंडित जसराज, छन्नूलाल मिश्रा। तो किसको दिया गया है? तो ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा अन्य। ठीक है, तो प्रभा अन्य को क्या दिया गया है भाई? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब? तो जनवरी 2023 में। याद रखिएगा किसको? प्रभा अन्य को। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। मंत्रिमंडल ने रुपए कार्ड, जो हम लोग चलाते हैं रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम यूपीआई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, किसने मंजूरी दी है? मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। तो ये कितने करोड़ रुपए का है? तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2600 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 2600 करोड़ रुपए का जो है मंजूरी दी है। 2600 करोड़ रुपए की किसके द्वारा? तो मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। रुपए कार्ड जो हम लोग चलाते हैं और डेबिट कार्ड, कम मूल्य के भीम यूपीआई प्रोत्साहन की योजना को मंजूरी दिया है। 2600 करोड़ रुपए का ही। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसने अपनी आत्मकथा दिया है? औरन वेसन थीनते कथा। ठीक है, औरन वेसन थीनते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, आत्मकथा लिखा है इन्होंने, औरन वेसन थीनते, ठीक है, कथा लिखा है और इसके लिए इन्हें फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड दिया गया है। ये कौन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है किरण देसाई, ऑप्शन बी है आपको नेवोनील चक्रवर्ती, ऑप्शन 3 है आपका के वेणुगोपाल, ऑप्शन 4 है आपका शेखर बंदोपाध्याय। तो इसका सही उत्तर होगा के वेणुगोपाल, सॉरी के वेणु है यहाँ पर, और के वेणु जो है आत्मकथा आपने लिखे थे औरन वैसन थीनते। ठीक है, इस कथा के लिए इसको फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 का ये अवार्ड है। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई है? ये 2 साल में होता है, तो 20 और 22 के लिए यहाँ पे है। 20-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत बिहार में दर्ज की गई है? तो बिहार में आपको याद रखना है 4% ग्रामीण क्षेत्र में है और 6.5% जो है आपका शहरी क्षेत्र के लिए इसको देखा गया है, दर्ज किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4% और शहरी क्षेत्रों के लिए 6.5%। अगला प्रश्न आपके सामने है। 5 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में समाधान यात्रा की शुरुआत की थी? आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा था उस समय के लिए। तो ये प्रश्न जो आपका है, ऑप्शन दिया गया है पटना है, पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पश्चिमी चंपारण वो जिला है जहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा शुरुआत की थी। ठीक है, तो समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो आपको बताना है पश्चिमी चंपारण से किसने किया था? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा इसको किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है आपको, जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले ने राज्य का पहला सेल्फ मुट और डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में तो अभी तक इसको नहीं देखा गया है, शायद किसी एग्जामिनेशन में आया हो, लेकिन आपको याद रखना है भागलपुर के अंदर जो है ये एक डिजिटल कोर्ट की शुरुआत हुई है, यानी कि यहीं पर जो है मुकदमा यहाँ से लड़ा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो ये आपको भागलपुर में सेल्फ मुट और डिजिटल कोर्ट है, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो कहाँ पे है ये? आपको याद रखना है, ये भागलपुर के अंदर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए अगला प्रश्न है। निम्न में से किसको 13 जनवरी 2023 को इस्पात क्षेत्र में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ठीक है, गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया? गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पे बताया जा रहा है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। ठीक है, 2022 किसे सम्मानित किया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड से? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ऑप्शन है आपके सामने टाटा स्टील लिमिटेड, दूसरा है जिंदल स्टील एंड पावर, तीसरा है विजय स्टील, चौथा है JSW स्टील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंदल स्टील एंड पावर। ठीक है, तो इसको दिया गया है कौन सा? गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कॉर्पोरेट को, इस इस्पात कॉर्पोरेट को दिया गया है सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए। ठीक है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022। आगे चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। 15 जनवरी 2023 को 71वें वैश्विक मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया है? आपको बताना है। मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता की विजेता किसे नामित किया गया है? आर बोनी गैब्रियल है, क्रिस्टल स्टीवर्ट है, मॉर्गन रोमानो, चेस्ली क्रिस्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, आर बोनी गैब्रियल। इसको जो है 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता, याद रखिएगा यहाँ मिस यूनिवर्स कहा जा रहा है, मिस वर्ल्ड नहीं, याद रखिएगा यहाँ पे मिस यूनिवर्स है। तो आर बोनी गैब्रियल है। 2023 में 71वां हुआ था वार्षिक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता। पूछा जा सकता है कितना था? तो 71वां था। बिहार के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? बिहार के बारे में पूछा जा रहा है।
तो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके कौन है? डॉक्टर अमरनाथ झा, HR श्रीनिवास, KS वीरमन, VN रोहतगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HR श्रीनिवास जो है, HR श्रीनिवास आप लोग जानते होंगे, HR श्रीनिवास ये आपके बिहार के अंदर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है PM यानी प्रधानमंत्री ने 7 जनवरी 2023 को जिस आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का अनावरण किया था, उसमें बिहार के कितने ब्लॉक को शामिल किया गया है? तो आपको पूछा जाएगा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का अनावरण किसने किया था? आपको याद रखना है प्रधानमंत्री ने किया है। कब किया था भाई? 7 जनवरी 2023 को। और इस 7 जनवरी 2023 याद रखिएगा, 7 जनवरी 2023 वो तिथि है जिस दिन की आपको पता होना चाहिए कि जाति जनगणना का प्रथम चरण का यहाँ पर शुभारंभ होता है बिहार के अंदर। ये प्रश्न भी आने की संभावनाएं है। तो 7 जनवरी तिथि याद रखिएगा। और 7 जनवरी को आपको प्रधानमंत्री के द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और आपको बताना है कि बिहार के कितने ब्लॉक को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है 61, यानी कि 61 ब्लॉक है इसके अंदर, और 61 ब्लॉक को यहाँ पर जो है शामिल किया गया है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंदर। तो बिल्कुल आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कितने करोड़ रुपए से अधिक की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना शुरू की गई है? आपको बताना है कितने करोड़ रुपए की है। तो यानी कि जितना भी यहाँ पे लिमिट रखा गया उससे अधिक है योजना का। तो ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, BIND बोलते हैं उसको, योजना शुरुआत की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2500 करोड़ रुपए से अधिक की जो राशि है, 2500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लिए यहाँ पर जो है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट यानी कि BIND योजना शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जनवरी 2023 में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? बस वही बात, हम सभी बिहार के हैं और बिहार तो जानते ही सब चीज़ में आगे है, जाति वाति करने में तो आगे है ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बिहार के अंदर जाति जनगणना शुरुआत हुई है। और प्रथम चरण पूछे तो 7 जनवरी, याद रखिएगा, जनवरी में शुरुआत हुई थी 7 जनवरी को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। जनवरी 2023 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना, ठीक है, कौन सा योजना है? स्मारक मित्र योजना, याद रखिएगा कौन सा योजना है। योजना तो खास करके आप याद रखेंगे स्मारक, ठीक है, स्मारक मित्र योजना, स्मारक मित्र योजना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। स्मारक मित्र योजना है को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी। बोल रहा है कि कितने हैं ये, इस योजना के अंदर कितने स्मारक हैं जिनको सौंपा जाएगा। तो आपको बताना है कितने स्मारक इसके अंदर आएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1000 स्मारक है। और 1000 स्मारकों को सौंपा जा रहा है किसको? निजी क्षेत्र को सौंपने जा रहा है। और ये जो है किस योजना के तहत? स्मारक मित्र योजना के तहत, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। जनवरी 2023 में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे पदभार संभाला? किसने पदभार संभाला बताना है। जनवरी 2023 में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नरेश लालवानी, ठीक है। तो नरेश लालवानी जो है क्या संभाले हैं? मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाले हैं। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा नरेश लालवानी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक सीखे होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अपने इस अगले से मतलब इस सेशन के अगला प्रश्न है आपका। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न शायद एक बार आ चुका है, तो ये शायद रिपीट हो रहा है। तो आपको बताना है कि स्टेट आइकन चुना गया है, किसको चुना गया है? तो आप सभी ने इसको पढ़ा ही है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली ठाकुर को जो है स्टेट आइकन चुना गया है बिहार के लिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निधि आपके निकट 2.0 एक शिकायत निवारण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा संचालित किया जाता है? निधि 2.0, याद रखिएगा, निधि आपके निकट 2.0 है, एक शिकायत निवारण कार्यक्रम है। और किस संगठन के द्वारा ये संचालित किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। ऑप्शन 1 है आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दूसरा है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा है भारतीय कर्मचारी निधि संगठन EPFO, चौथा है नीति आयोग। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा संगठन है जो निधि आपके निकट 2.0 एक शिकायत निवारण कार्यक्रम है इसको चलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा EPFO, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। और इनके द्वारा EPFO इसको बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है आपको निधि आपके निकट 2.0 कार्यक्रम चलाया जाता है। ये शिकायत निवारण कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? तो शिकायत निवारण कार्यक्रम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया आपको बताना है। ऑप्शन 1 है पंकज कुमार सिंह, ऑप्शन 2 है AP सिंह, ऑप्शन 3 है आपका पंकज मोहन, और ऑप्शन 4 है कौन सा? अरविंद वालिया। आपको बताना है कि इन सभी में से किसी जो है वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय वायुसेना में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है।
और इसका सही उत्तर होगा आप सभी के सामने AP सिंह। ठीक है, तो AP सिंह को भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, 20 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने जिला उद्योग केंद्र में एक कार्यशाला के दौरान बताया कि जैविक खेती में लीची का उत्पादन करने वाले 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा जाएगा। किससे जोड़ा जाएगा? जियो टैग से। कितने किसानों को जोड़ने की बात की है? 200 किसानों की। तो जिला उद्योग केंद्र ने बिहार सरकार ने जिला उद्योग केंद्र में एक कार्यशाला के दौरान बताया कि जैविक खेती से लीची का उत्पादन करने वाले 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो बताना है आपको कि ये कहाँ पे हुआ था। ये जो है जिला उद्योग कार्यशाला कहाँ पे हुआ था? इसका सही उत्तर है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर जिला के 200 किसान जो कि कैसे उत्पादन कर रहे हैं लीची का? जैविक खेती के माध्यम से लीची का उत्पादन कर रहे हैं, उनको जियो टैग से जोड़ा जाएगा। तो कहाँ पे आपको याद रखना है, मुजफ्फरपुर है जी। लीची के बारे में मुजफ्फरपुर आपको जाना है, तो मुजफ्फरपुर का लीची आप जानते होंगे कितना प्रचलित है और इनको GI टैग भी मिला है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव, आप सभी जानते होंगे शरद यादव जो कि JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस राजनीतिक दल से संबंधित था? तो इसमें बिहार के युवाओं को तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। JDU, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के थे ये और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, 24 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के मंत्रिमंडल ने घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है? तो कितने अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दिया गया है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में? तो आपको बताना है, कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए यहाँ पर 50,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दिया गया है। ये नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल में घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए यहाँ पर 50,000 अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या व्यक्तियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? 2023 में, जनवरी 2023 में बताना है आपको कितने लोगों को सम्मानित किया गया है। विनय कुमार शर्मा, विनय कृष्ण शर्मा, गौरव शर्मा, एक और दो दोनों। तो आपको यहाँ पे बताना है, इसका सही उत्तर होगा चौथा, यानी कि एक और दो दोनों। विनय कुमार शर्मा को भी और विनय कृष्णा दोनों को आपको राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? देखिए, हमने कई बार आपको बताया था कि मैथिली ठाकुर का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई प्रश्नों के अंदर उनका नाम आ रहा है, तो ये मैथिली ठाकुर हो जाएंगे। और मैथिली ठाकुर को जो है चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, उद्योग विभाग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है मैथिली ठाकुर को। आगे चलिए, जनवरी 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया है? ये बताना है आपको। बाइडेन द्वारा कौन है? राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, 2023 में वायुसेना की ब्रिगेडियर जनरल के पद के रूप में किसे नामित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा चारी। ठीक है, तो राजा चारी को नियुक्त किया गया है कहाँ पे? अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल के पद पर। ठीक है, तो याद रखिएगा राजा चारी उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2023 में 2023 के ऑस्कर के रूप में नामित किया गया है? अंतिम सूची में चयन नहीं किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा फिल्म है जिसे चयनित नहीं किया गया है। तो ये आपका है द कश्मीर फाइल। आपको याद रखना है कि कश्मीर फाइल को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, अखिल भारतीय कराटा प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है कौन से छात्र ने? आपको याद रखना है कि जाबिर अंसारी, कई बार आपने पढ़ा होगा। तो जाबिर अंसारी जो है उनको पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में। ठीक है, तो जाबिर अंसारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट और TOF यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय वन सेवा, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारतीय वन सर्वेक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय वन सर्वेक्षण। तो भारतीय वन सर्वेक्षण है, उसके साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, और ये है इसलिए ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इसके सर्वेक्षण के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। ठीक है, पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? आपको बताना है। जसविंदर कौर है,
करमप्रीत विलियम्स है, करमप्रीत विलियम है, मनप्रीत मोनिका सिंह है, मनदीप कौर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मनदीप मोनिका सिंह। ठीक है, मनप्रीत मोनिका सिंह ये जो है जनवरी 2023 में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा मनप्रीत मोनिका सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने, 14 जनवरी 2023 को किसने भारत के भू स्थानिक परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशियल हैथकॉन लॉन्च किया है? ठीक है, जियो स्पेशल हैथकॉन लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है ये आपको बताना है। 14 जनवरी 2023 को भारत के भू स्थानिक परितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैथकॉन लॉन्च किया है। इसका जो है ऑप्शन है देवेंद्र सिंह राणा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनोज सिन्हा, पीयूष गोयल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जियो स्पेशल हैथकॉन लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा 14 जनवरी। तो 14 जनवरी वो तिथि है जबकि आपका सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज एक पुस्तक है। ठीक है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुभ्रा गुप्ता। तो इरफान खान ए लाइफ ऑफ मूवीज, इसके लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, कि पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन है पुनीता अरोरा, ऑप्शन 2 है मिताली मधुमिता, ऑप्शन 3 है सुरभि जखमोला, ऑप्शन 4 है प्रिया सोमवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरभि जखमोला। आप लोग ने सुना होगा सुरभि जखमोला जो है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पहली महिला अधिकारी के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स आपको पता होगा, ये स्पेस एक्स कंपनी जो है अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो किसने किया है? तो आपको बताना है स्पेस एक्स जो है इस कंपनी ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है, प्रक्षेपित किया है, V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है? आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन 3 है पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन 4 है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका सही उत्तर है आपका हो जाएगा पंजाब एंड सिंध बैंक। तो पंजाब एंड सिंध बैंक जो है ये अभी ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी किया है। तो किसने साझेदारी किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा ये साझेदारी की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है? ठीक है, तो आपको बताना है अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला है। ऑप्शन है राजकोट, बड़ोदरा, अमरेली और अहमदाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरेली। तो अमरेली में जो है गुजरात के अंदर है, गुजरात के किस शहर को? अमरेली शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के चुनाव आयोग ECI जिसे हम लोग बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो भारत का मुख्य चुनाव आयोग है, किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो याद रखिएगा 929 मिशन 929 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको शुरुआत हुई थी असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, कहाँ पे शुरू हुई थी? तो ये हुई थी शुरुआत त्रिपुरा के अंदर, मिशन 929 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है इस बार का, इसी बार के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं BPSC TRE में। ठीक है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आपको बताना है शिवा चौहान, पुनीता अरोरा, मिताली मधुमिता, प्रिया झिंगन। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवा चौहान। तो कैप्टन शिवा चौहान वह भारतीय महिला है जो युद्ध क्षेत्र, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र हैं सियाचिन, वहाँ पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बनी है। आगे चलिए, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद
गान नगाई उत्सव मनाता है? देखिए यहाँ पे उत्सव का नाम दिया गया है गान नगाई। पूछा जा सकता है आपसे गान नगाई उत्सव मनाता है कहाँ का है, तो आपको बताना है ये जोलियारोंग। ठीक है, जोलियारोंग इसका सही होगा। ये मणिपुर की जनजाति है जोलियारोंग जनजाति। और ये हर फसल के मौसम के बाद क्या करते हैं, हर साल फसल के मौसम के बाद जो है गान नगाई उत्सव मनाते हैं। कौन सा उत्सव मनाते हैं? गान नगाई उत्सव। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलिए, जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी, जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? आपको बताना है। श्रीनगर, उधमपुर, डोडा, बारामूला। तो ये ई लाइब्रेरी जो है जम्मू कश्मीर का किस जिला में जो है लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डोडा। ठीक है, तो डोडा जो है वो जिला है, जम्मू कश्मीर का जिला है। यहाँ पर जो है ई लाइब्रेरी लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का डोडा जिला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? जेसन मू को, ठीक है, क्या किया? अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन है यहाँ पर यूनाइटेड ओवरसीज बैंक ने, आरएचबी बैंक ने, बैंक ऑफ सिंगापुर, मे बैंक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बैंक ऑफ सिंगापुर। बैंक ऑफ सिंगापुर ने क्या किया है? जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। किसको नियुक्त करने की घोषणा की है? जेसन मू को। किस बैंक ने? बैंक ऑफ सिंगापुर ने, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है विक्रम संपत, पवन सी लाल, आराधना जौहरी, शशि थरूर। तो शशि थरूर बहुत ही ज़्यादा अभी दिख रहे हैं हमारे मीडिया के अंदर। तो शशि थरूर आपको याद रखना है, अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं और ये पुस्तक भी आपको पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। आगे चलिए, 6 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 79 ग्रैंड मास्टर आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे है आदित्य मित्तल, प्रणेश एम, कौस्तभ चटर्जी, वी प्रणव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रणेश एम। तो प्रणेश एम जो है 79 ग्रैंड मास्टर बने हैं जनवरी 2023 में, 6 जनवरी 2023 को 79 में। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? ठीक है, लो स्मोक, इसमें धुआं कम होगा, सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, आपको बताना है। तो कोल इंडिया लॉन्च किया है, भारतीय पेट्रोलियम, ओएनजीसी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम। तो भारत पेट्रोलियम के द्वारा लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चिकित्सा पुस्तक यानी कि चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, इसका नाम है आपको ह्यूमन एनाटॉमी। क्या नाम है? ह्यूमन एनाटॉमी। बताना है कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आपके सामने है, संजीव सान्याल है, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी है, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर श्रीराम चौलिया, और ऑप्शन 4 आपके सामने है आराधना जौहरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी। तो डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी हैं जिन्होंने चिकित्सा पे एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, तो याद रखिएगा ह्यूमन एनाटॉमी किसने लिखा है? तो डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी ने लिखा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ युवा पेशेवर योजना यानी कि यंग प्रोफेशनल स्कीम्स शुरू की है? ठीक है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर के युवा पेशेवर योजना, जिसे हम लोग बोलते हैं यंग प्रोफेशनल स्कीम्स, ठीक है, शुरुआत की है? तो आपको बताना है अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, किसके साथ मिलकर के शुरुआत की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के साथ भारत ने मिलकर के यंग प्रोफेशनल स्कीम्स की शुरुआत की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनजान साक्षी योजना, ठीक है, सॉरी अनजान साक्षी, इनमें से किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है, नाम उसका क्या है? अनजान साक्षी। किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है के अब्दुल गफ्फार का, तमल बंदोपाध्याय का, विक्रम संपत का, पवन सी लाल। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी के अब्दुल गफ्फार, और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अनजान साक्षी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई थी? भुगतान ऐप है कौन सा और इसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है पे इंड, पे मनी, पे कैश, पे रुपे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पे रूप। ठीक है, पे रुपे जिसे हम लोग बोलते हैं पे रुपे, ये लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? तो जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है, ये भुगतान ऐप है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? बताना है आपको। भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, मोहना सिंह जित्रवाल। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन चारों में से ऑप्शन में से कौन जो है जो वायु अभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेंगे। तो वीर गार्जियन में आपको याद रखना है अवनी चतुर्वेदी यहाँ पर भाग लेंगे। वीर गार्जियन आपको याद रखना है। धर्म गार्जियन जो है किसके साथ होता है? जापान के साथ धर्म गार्जियन होता है। तो ये सभी आपको याद रखना है।
अब देखिए 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया है। अभी हमने बताया शरद यादव का संबंध जो है, इससे पहले प्रश्न भी आया था जिसका संबंध किससे है, जेडीयू की पार्टी से है। और पूछा जा रहा है कि उसका वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था। तो भाई जब राजनीतिक पार्टी से संबंधित होगा तभी तो वो जेडीयू से संबंधित होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजनीति। तो उसका संबंध किससे था, शरद यादव का। तो कितने वर्ष की आयु में उसका निधन होता है, 75 वर्ष की आयु में निधन होता है 12 जनवरी 2023 को, ठीक है। और वो क्या थे, राजनीति से संबंधित थे, जेडीयू से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है, आपको बताना है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है आपका विश्व बैंक, ऑप्शन 3 है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन 4 है आपका विश्व आर्थिक मंच। किसके द्वारा जो है आपको वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, ठीक है। तो याद रखना है 2023 में जो है ये रिपोर्ट वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 इन्होंने प्रकाशित किया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया है। ऑप्शन 1 है गांधीनगर, ऑप्शन 2 है पटना, ऑप्शन 3 है आगरा, ऑप्शन 4 कोलकाता। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गांधीनगर। तो गांधीनगर जो है वहीं पे क्या मनाया गया है, आपको बाजरा उत्सव मनाया गया है 11 जनवरी 2023 को बाजरा उत्सव मनाया गया है गांधीनगर में, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रवासी भारतीय दिवस के 17वें संस्करण जो इस बार आयोजित हुई है 2023 के अंदर, कौन सा संस्करण था, 17वां संस्करण था। इसका विषय यानी कि थीम क्या है, आपके सामने ऑप्शन है आत्मनिर्भर भारत के में योगदान, दूसरा है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, 3 है प्रवासी भारतीयों की भूमिका, चौथा है भारतीय प्रवासी के साथ जुड़ाव को पुनर्परिभाषित करना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है G20 के तहत थिंक 20 बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरुआत हुई थी, ठीक है, बताना है। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई थी, भोपाल, नई दिल्ली, आगरा, पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भोपाल के अंदर जो है आपका G20 के तहत थिंक 20 बैठक में 16 जनवरी 2023 को 16 जनवरी 2023 को यहाँ पर आप देखेंगे तो 16 जनवरी 2023 को यहाँ पर बैठक की गई थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने है माघी मेला उत्सव जो है 14 जनवरी को किस राज्य में मनाया जा रहा है, ठीक है, किस राज्य में मनाया जा रहा है। माघी मेला उत्सव 14 जनवरी से किस राज्य में मनाया जा रहा है। ऑप्शन 1 है पंजाब, ऑप्शन 2 है ओडिशा, ऑप्शन 3 है असम, ऑप्शन 4 है तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1, यानी कि पंजाब, ठीक है। पंजाब के अंदर माघी मेला उत्सव 14 जनवरी को मनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, पंजाब के अंदर। अगला प्रश्न यह है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। ऑप्शन आपके सामने है कोल्लम, ऑप्शन 2 है एर्नाकुलम, ऑप्शन 3 है बेलागवी, ऑप्शन 4 है आपका आदिलाबाद, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा जिला है जो कि संविधान साक्षर जिला बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोल्लम। आपको याद रखना है कि कोल्लम वो जिला है जो आपको संविधान साक्षर जिला बन गया है भारत का, ठीक है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बन गया है, तो ये आपको याद रखना है कि कोल्लम। तो कोल्लम वो जिला है जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने अपना 14वां स्पेनिश पुरस्कार कप जीता है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है आपके सामने रियल मैड्रिड, ऑप्शन 2 है बार्सिलोना, ऑप्शन 3 है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑप्शन 4 है चेल्सी। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है ऐसा जो अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप जीता है, ठीक है। स्पेनिश सुपर कप किताब किसने जीता है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बार्सिलोना जो है उन्होंने निम्नलिखित में से अभी जो है अपना 14वां स्पेनिश जो है सुपर खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। तो 14वां स्पेनिश सुपर कप जो है किसने जीता है, तो बार्सिलोना ने जीता है। अगला प्रश्न आपके सामने है 16 जनवरी 2023 को किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए MAARG यानी कि मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बताना है किसके लिए लॉन्च किया गया है मार्ग पोर्टल को। तो ये स्टार्टअप मेंटरशिप का एक पोर्टल है मार्ग पोर्टल, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका पीयूष गोयल, ऑप्शन 2 है आश्वनी वैष्णव, ऑप्शन 3 है नितिन गडकरी, ऑप्शन 4 आपके सामने है धर्मेंद्र प्रधान।
तो आपको बताना है कि किनके द्वारा मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जो है स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए लॉन्च किया गया है। आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है आपके सामने हो जाएगा पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पीयूष गोयल ही हैं जिनके द्वारा जो है क्या किया गया है, स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2023 में कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित मलेशियाई ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। आपको बताना है पुरुष एकल का खिताब बोल रहा है मलेशिया ओपन में। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने केंटी मोमोटा, ऑप्शन 2 है विक्टर एक्सेल्सन, ऑप्शन 3 है ली चोंग वेई और ऑप्शन 4 है लिन डेन। तो आप सभी इसका नाम जो है काफ़ी अच्छे से सुने होंगे आप लोग। ये जो है आपका क्या नाम है इसका, विक्टर एक्सेल्सन। तो हम लोग आंसर भी देख लेते हैं। विक्टर एक्सेल्सन जो है इन्होंने जीता है पुरुष एकल के खिताब जीता है। किसमें, मलेशियाई ओपन है कुआलालंपुर में हुआ है। तो जनवरी 2023 में कुआलालंपुर के अंदर हुई है। तो इसमें जो है 2023 में हुआ है और इसमें विक्टर एक्सेल्सन ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भोपाल डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सार्क है, SAARC से सार्क, जिसे हम लोग बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑफ कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। तो सार्क है यहाँ पर। दूसरा है आपको WHO, तीसरा है क्वाड, चौथा है आपका थिंक 20। तो आपको बताना है कि भोपाल डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि थिंक 20 से आपका संबंधित है भोपाल डिक्लेरेशन। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने अपनी आत्मकथा ओरन वेंसन थीनते कथा के लिए पहला फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है। तो शायद ये प्रश्न जो है आपका रिपीट हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका के वेणु। हमने अभी आपको इस प्रश्न पे हमने चर्चा की है, इसका सही उत्तर के वेणु हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2023 में नीलमणि फूकन का निधन हो गया है। नीलमणि फूकन का निधन हो गया है। बताना है आपको उन्होंने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उन्हें किया गया था, बताना है आपको। तो ऑप्शन है आपके सामने 2021, ऑप्शन 2 है 2020, ऑप्शन 3 2019 है, ऑप्शन 4 है 2018। आपको बताना है कि नीलमणि फूकन जी आपके जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता हैं और इसको किस वर्ष जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जो है निधन हो चुका है। ठीक है, आपको बताना है कि कब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन आपके सामने 2021, 20, 19 और 18 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका 2021। 2021 में आपको नीलमणि फूकन जी को क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है। तो आपको बताना है कि फायर पावर इंडेक्स जो है इसमें आप भारत की जो रैंक है वो है आपका चौथी रैंक। ठीक है, तो चौथा रैंक है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर 2023 में भारत का रैंक क्या है, चौथा रैंक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यही यूनिकॉर्न के बारे में पूछे तो यूनिकॉर्न में अपना तीसरा है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है। ठीक है, तो ड्रोन उड़ाती है ये फर्म जो है, भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बनी है। तो इसका आंसर आपको बताना है। पहला है आपको गोगटे समूह, दूसरा है स्क्वाड्रन, तीसरा है आपको जामिन फेरस, चौथा है डेम्पो। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, इसका सही उत्तर आपका ये होगा। ठीक है, स्क्वाड्रन होगा। तो स्क्वाड्रन आपको याद रखना है। देखिए सही उत्तर भी आपके सामने आ गया है। तो इसका वर्डन आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका वर्डन जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका वर्डन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स लॉन्च किया। नौवहन मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, भारतीय तटरक्षक और रक्षा मंत्रालय, किसके द्वारा किया गया है ये भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स। ठीक है, इट्स सोर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नौवहन मंत्रालय। तो नौवहन मंत्रालय के द्वारा भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स लॉन्च किया गया है। ये बिल्कुल आप सभी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत और मिस्र के बीच निम्नलिखित में से किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है आयोजन, राजस्थान के जैसलमेर में हुआ है, भारत और मिस्र के बीच। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन है साइक्लोन फर्स्ट, वरुण फर्स्ट, हरिमो शक्ति, ईस्टर्न ब्रिज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका साइक्लोन फर्स्ट। तो साइक्लोन फर्स्ट जो है आपको याद रखना है, ये आपका भारत और मिस्र के बीच ये आपका पहला संस्करण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम।
ठीक है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है अरविंद अरविंद मंडलोई और आर श्रीधर। दूसरा है आपको आर कौशिक और आर श्रीधर। तीसरा है डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी और आर कौशिक। चौथा है अरविंद मंडलोई और डॉक्टर अश्विनी कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आर कौशिक और आर श्रीधर, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखे हैं, कोचिंग बियॉन्ड माई डैज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोइदम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया है। साइट किस राज्य में स्थित है? चराई देव मोइदम्स। ठीक है, आपको याद रखना है चराई देव मोइदम्स। आपको पूछा जा सकता है ये प्रश्न बनाकर, ये किस राज्य में आपको स्थित है? तो आपको बताना है, इसका सही उत्तर होगा असम। तो असम के अंदर आपका है चराई देव मोइदम्स। ठीक है, चराई देव मोइदम्स ये स्थल स्थित है आपको असम राज्य के अंदर। इसको सांस्कृतिक श्रेणी में जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ठीक है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद मंडलई। दूसरा है डॉक्टर श्रीराम चोलिया। तीसरा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। चौथा है तमल बंदोपाध्याय। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जो है, इन्होंने ये पुस्तक लिखे हैं इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको याद रखना है, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। ठीक है, डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस, ये आपको याद रखना है। डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। कौन सा पुस्तक के लेखक हैं? तो आपको याद रखना है इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी। ठीक है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी। दोस्तों, पंखा भी मैं नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि वो आवाज़ आप सभी को यहाँ पे पकड़ लेगा तो फिर वीडियो आपका ख़राब हो जाएगा। तो गर्मी काफ़ी लग रही है, आप लोग देख रहे होंगे, मेहनत जारी है। और आप लोग भी मेहनत याद रखिए, जो जितना तपता है वो उतना ही निखरता है। ये बात निश्चित ही किसी ने कहा है, किसी सफल व्यक्ति ने कहा है, और ये होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आप सभी के सामने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। दूसरा है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफार्मिंग एजुकेशन। तीसरा है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन। चौथा है लर्निंग फॉर पीपल प्लेनेट प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन, ये याद रखिएगा, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटीज एजुकेशन, ये आपका है थीम अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। दूसरा आपके सामने, मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। तीसरा आपका, मेकिंग आर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। चौथा है आपके सामने, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये आपका होगा नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, ये आपका थीम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 का। आप सभी को पता होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये बताना है आपको, उत्तर भारत का है सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है शिमला, ऑप्शन 2 है लखनऊ, ऑप्शन 3 है चंडीगढ़, ऑप्शन 4 है बठिंडा। तो आपको बताना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चंडीगढ़। आपको पता है चंडीगढ़, और यहाँ पर जो है आपको सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना उत्तर भारत का ही, उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो चंडीगढ़ के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, ऑप्शन 2 है बाबर आजम, ऑप्शन 3 है बेन स्टोक्स, ऑप्शन 4 है जॉस बटलर। तो आपको याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स जो है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामित किया गया है। बेन स्टोक्स को जनवरी 2023 में नामित किया गया है और 2022 के लिए। ठीक है, प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? सॉरी, ये प्रश्न जो है पूरा नहीं है, तो इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है,
ये प्रश्न आपके सामने है। रेलवे ने सीट अधिभोग को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या पेश किया है? ठीक है, सीट अधिभोग को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या पेश किया है? आइडियल सीट इन्फो, दूसरा है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल, तीसरा है वैकेंट सीट प्रोफाइल, चौथा है ऑक्यूपेंसी सर्वे। तो ये जो है सीट अधिभोग यानी कि उसको ज़्यादा से उपयोग करने के लिए, अधिकतम करने के लिए जो है क्या शुरुआत किया है? तो आपको बताना है, ये शुरुआत किया गया है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। ठीक है, क्या शुरुआत किया गया है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल शुरुआत किया गया है। रेलवे ने सीट अधिभोग को अधिकतम करने के लिए शुरुआत किया है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल का। चलिए अब जो है आज जो है हम लोग इतना ही प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रश्नों का ये सिलसिला जो है काफ़ी लंबा है। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इतने प्रश्नों को देखें। आप लोग इस प्रश्न को देखने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रतिक्रिया जरूर देंगे, ताकि अगर इससे संबंधित कोई भी सुधार करने हो तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका सुधार कर सकेंगे। हमें पता है आप लोग जिस अनुसार से मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत करने वालों में आप लोगों का नाम है, और आप लोग एक दिन बहुत ही जल्द आप लोग सफल होने वाले हैं, जितने ही जल्दी आप सभी का एग्जामिनेशन आ रहा है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग रिवीजन क्लास को देखें, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आप देखें, क्योंकि अभी समय आप सभी के एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा में है। तो आप लोग जो है इसको रिवीजन मोड के अंदर आप लोग कान में ईयरफोन लगा लें, आराम से इसको एक बार या दो बार आराम से देखेंगे, सारे के सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में छप जाएंगे, और इसी प्रकार के प्रश्न जब आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आपको बहुत ही सहूलत होगी बनाने में। तो यही मैं कहना चाहूँगा आप सभी से। ठीक है, तो जो जितना तपता है वो उतना ही निखरता है। आप लोग भी तपेंगे और बिल्कुल निखरेंगे। हम आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप लोग जल्द से जल्द कहीं ना कहीं सफल हो जाएं। तो इसी प्रश्न के साथ, इसी शब्द के साथ हम लोग आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले सेशन में आप सभी से। जय हिंद, जय भारत।